Hello students, welcome to Gurukripa coaching classes. Students, today I will explain you factorization method. Factorization method वैसे तो आपने 9th क्लास में किया है, बट इन दैट क्लास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो एडजस्ट करते थे वो स्मॉलर टर्म्स होती थी और ईजिली वी कैन सॉल्व. बट इन दिस क्लास splitting the middle term should be bigger term. As like example number 3rd. Find the roots of इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. वहाँ पे हम सिर्फ फैक्टराइज ही करते थे, वैल्यूज़ तो नहीं फाइंड करते थे एक्स की. तो इसमें डिफरेंट मेथड एक ये है कि एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और दैट टर्म्स कैन बी बिगर टर्म्स, मिडल टर्म. 2x² minus 5x plus 3 is equal to 0. We have to adjust first and last term multiplication, that is 2 into 3, 6. If we adjust 2 plus 3, it can be 5. So we can adjust here 2x² minus 5 चाहिए हमें, माइनस का साइन है 2 plus 3 into x प्लस 3 इक्वल टू 0. इस ब्रैकेट को अब ओपन करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज़ द कॉमन वैल्यू इन बिटवीन टू टर्म्स? टू टर्म्स एडजस्ट करेंगे अब. हियर वी विल एडजस्ट कॉमन वैल्यू 2x इंटू इंटीरियर वैल्यू बिटवीन दीज 2x² बाई डिवाइड बाई 2x हो जाएगा. सिंगल x अगर 2 के साथ 2 कैंसिल, x² बाई x इज इक्वल टू सिंगल x माइनस 2x बाई 2x 1. कॉमन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स माइनस साइन है और 3x एंड 3 में से कॉमन आएगा 3. तो इंटीरियर वैल्यू क्या आ जाएगी 3x बाई 3 इज इक्वल टू x एंड 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1. बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, बाहर हमने कॉमन लिया है नेगेटिव, तो अंदर वाला साइन भी चेंज होएगा. बिकॉज यहाँ पे माइनस था तो अंदर वाला प्लस हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव है तो अंदर वाला नेगेटिव हो गया. और मेन पर्पस इज़ दिस कि जो इंटीरियर वैल्यू है दोनों की वो सेम होनी चाहिए, दोनों में सेम है. तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू अब इन दोनों में से कॉमन आ गई, मतलब ये दो टर्म मानी जाएंगी, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस. तो इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 1. अब इस पूरी टर्म को x माइनस 1 के साथ डिवाइड किया तो इंटीरियर वैल्यू क्या आ जाएगी 2x. इसी तरह से इसको पूरी टर्म को डिवाइड किया तो इंटीरियर वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एंड वी कैन एडजस्ट इट वन टाइम x माइनस 1 इक्वल टू 0, वन टाइम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग 1 ऑन द राइट साइड विल बी पॉजिटिव 1 एंड 2x 3 ऑन द राइट साइड विल बी पॉजिटिव 3. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड 2 ऑन द राइट साइड विल बी डिवाइडेड बाय 2. ये आंसर है x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन नंबर 4th. Find the roots of quadratic equation 6x² minus x minus 2 इक्वल टू 0. किन किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है इसमें? 6 and 2. 6 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 12. बट 6 और 2 को प्लस करके 8 आता है, 6 और 2 को माइनस करके 4 आता है. हमें क्या चाहिए -1, मतलब 1 चाहिए हमें मेनली. अब और किस टेबल पे जाता है 12 3 के टेबल पे जाता है. 3 4s are 12. अब 3 और 4 को एडजस्ट करेंगे, प्लस करेंगे तो 7 आएगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा. मीन्स के हमें क्या एडजस्ट करना है 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2. क्योंकि 3 छोटी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी टर्म नेगेटिव होगी तभी ये साइन नेगेटिव एडजस्ट होगा. अगर इस तरह कोई कन्फ्यूज़न है तो -4x माइनस 3x कर सकते हो. तो इसके अकॉर्डिंग -4x प्लस 3x जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो. अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती है तो ब्रैकेट में एडजस्ट कर लो, अगर कन्फ्यूज़न नहीं होती तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डजेंट मैटर. तो इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा? फर्स्ट टू टर्म्स 3x ऑल्सो. इंटीरियर वैल्यू 6x² बाई 3x 2x, then 3x by 3x, sign is positive
+1 +1 माइनस इक्वल टू 0 साथ में रखना हर स्टेप में, माइनस व्हाट इज कॉमन, 1 व्हाट वाई 2 वन, 2 4 एंड 2 में से कॉमन, पहले कांस्टेंट टर्म में से कॉमन देखना है, फिर वेरिएबल टर्म में से कॉमन देखना है। अब वेरिएबल तो एक में एक ही है, ये दूसरे में है ही नहीं, तो सिंगल 2 कॉमन आएगा। इंटीरियर वैल्यू 2x 2x +1 +1, वाई इज इट प्लस, because outside is negative. यस, इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x - 2, एक फैक्टर बन गया जो कॉमन वैल्यूज है दोनों की, और दूसरा फैक्टर है 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 टाइम 3x - 2 इक्वल टू 0 और 1 टाइम 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो द रूट ऑफ द इक्वेशन आर 3x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू 2/3। इस तरफ 2x इज इक्वल टू 1 ऑन द राइट -1 and x is equal to -1/2. These two terms are the answer. Now the term in next question is a rooted term. Question number 5th. Start. Question example number 5th is 3x square minus 2 root of 6x plus 2 is equal to 0. We have to adjust here 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया, सिंगल टर्म 6 है, हमें चाहिए रूटेड टर्म 6, तो 6 के रूट में टर्म एडजस्ट कर सकते हैं, रूट ऑफ 6 × रूट ऑफ 6 ही। अब इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, √6 + √6 √6 2√6। अब 2√6 ही चाहिए हमें। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिंगल टर्म अपने पास आई है उसको रूट में एडजस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स हमें रूट में ही लेने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इट विल बी 3x² माइनस बोथ टर्म्स वी हैव टू ऐड हेयर इनटू x + 2। अब इनको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √6x प्लस माइनस माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स एडजस्ट करने हैं वो ध्यान से करने पड़ेंगे। हाउ वी सॉल्व इट, अब जो √6 है और एक टर्म है 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। 2 टाइम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सिंगल आ जाएगा, और जो √6 है उसका हो सकता है √3 × √2। क्लियर, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू आप लोगे √3 × √3x² माइनस √2 × √3x माइनस √2 × √3x प्लस √2 को रूटेड में क्या एडजस्ट करेंगे, सिंगल 2 है तो इसको भी रूट में एडजस्ट करेंगे, √2 √2 × √2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 is the common value. Here we adjust x is also common, तो वैल्यू हो जाएगी √3x। एक √3 कैंसिल हो गया, एक √3 अंदर बच गया, और x² में से एक x बाहर है तो एक अंदर गया। अब इसमें से √3 बाहर है, x बाहर है, तो √2। नेक्स्ट में से व्हाट इज कॉमन, √2। समथिंग एल्स, तो अंदर इंटीरियर वैल्यू क्या हो जाएगी √3x, क्योंकि √2 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें से, प्लस माइनस माइनस कॉमन है तो अंदर भी माइनस, √2 कॉमन है तो √2 बच गया। इट्स वैल्यू इज नाउ √3x माइनस √2 × √3x माइनस √2। देन व्हाट इज द आंसर, इट्स वैल्यू √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सेम ही आएगा ये तो, मीन्स के दैट इज √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √2/√3। इसको हम सिंगल रूट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, √2/3 आंसर, और ये 2 टाइम एडजस्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि दोनों में √2/3 है ना, चाहे 1 टाइम लिख लो चाहे 2 टाइम लिख लो। सो द रूट्स आर √2/3 and last example is find the dimensions of prayer hall discussed in section 4.1. Section 4.1 means
इंट्रोडक्शन दी हुई है 4.1 में जो, उसमें एक रेक्टेंगल की फॉर्म है। उस रेक्टेंगल की फॉर्म में पेज नंबर है ये 70। उसमें आपके पास डायमेंशंस दी हुई हैं 2x+1 एंड x, एंड एक फिगर वैल्यू दी हुई है 300x²। तो ये एरिया दिया हुआ है या पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया। तो हमें ये डायमेंशन यहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। एग्जांपल नंबर 6, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू व्हाट? 2x+1 मीटर, एंड ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot is equal to x meter, and what is area of rectangular plot? Is equal to 300 meter square. Now we have to adjust here formula of area of rectangle. What is the formula of area of rectangle? Length into breadth. Length into breadth is equal to 300 meter square. Length is here 2x+1 into x is equal to 300 meter square, and we can adjust it 2x² plus x is equal to 300, and it can be 2x² plus x minus 300 equal to 0. ये 300 नेगेटिव में आया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। क्या एडजस्ट होएगा? 2 × 300 600। अब 600 के क्या फैक्टर्स बनेंगे कि अपने पास ओनली 1 आए? डू यू नो अबाउट इट? सो वी हैव टू एडजस्ट इट लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एट द टेबल ऑफ 2 300, एट द टेबल ऑफ 2 150, 2 75, 2 3 25 5 5 5 1। अब इसके एडजस्टमेंट हमें इस वे से करनी पड़ेगी कि प्लस या माइनस करके 1 आए। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 24 5 ज़ा। अगर 120 एंड 5 एडजस्ट करें दूसरी वैल्यू, क्योंकि एक तरफ हमने 120 एडजस्ट कर लिया, एक तरफ ओनली 5 बच गया था। इनको प्लस करेंगे तो 1 तो नहीं आ सकता, माइनस करेंगे तो भी 1 पॉसिबल नहीं है। अब एक टर्म एडजस्ट कर दो कम। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 24 एंड 20 5 5 ज़ा 25। इनको प्लस करेंगे तो 49, माइनस करेंगे तो 1 पॉसिबल है। तो क्या फैक्टर्स एडजस्ट करेंगे? 2x² प्लस, पहले हमें 24 लेना है कि 25 लेना है? पॉजिटिव 1 आना चाहिए। 25 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। इट्स वैल्यू इज 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन वैल्यू इन दिस? 2 और 25 में से कुछ कॉमन? नथिंग। x² और x में से कुछ कॉमन? x। तो x कॉमन आ गया, इंटीरियर बच जाएगा 2x प्लस 25। व्हाट इज़ कॉमन इन दीज टू? नहीं पता तो इसका एलसीएम ले लो। अगर कॉमन नहीं पता चलता, एलसीएम लेके इजीली पता चलेगा कि कॉमन क्या आएगा। 2 के टेबल पे गया 12 150, अगेन 2 पे गया 675, अगेन 2 पे गया 325। तो जो कॉमन वैल्यू लेनी हमें वो ये लेनी है। क्लियर? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा, सॉरी ये 3 पे ही जाएगा, 2 पे नहीं जा सकता। 2 पे 75 नहीं ना जाता। 3 2 ज़ा 6 3 25 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई इन दोनों में से? 12। क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज़ डिफरेंट प्रोसीजर। जो आपने 9th में की थी फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें ऐसे नहीं करवाए थे, बड़ी टर्म्स नहीं सॉल्व करवाई थी एंड रूटेड टर्म्स नहीं सॉल्व करवाई थी। दीज आर डिफरेंट हेयर। तो इसके अकॉर्डिंग
व्हाट इज़ इंटीरियर वैल्यू। अब इंटीरियर इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी पता चल सकता है, अदरवाइज जो लास्ट में टर्म बची है 2 and 25, दैट इज़ ऑल्सो इंटीरियर वैल्यू कॉमन लेने के बाद। इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो 2x आएगा, और 300 को 12 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू हेयर 25 प्लस 25। अब मेन पर्पस जो था अपना, इंटीरियर वैल्यू शुड बी सेम है, सो इट इज़ राइट x माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड दूसरी वैल्यू क्या है 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, इट विल बी x इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 2x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25/2। अब किसी भी प्लॉट की डायमेंशंस नेगेटिव टर्म हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई एरिया लैंड दी हुई है, लैंड की डायमेंशन लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बट यहाँ पे शो करोगे x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 25/2, सो x इज़ इक्वल टू 12, एंड अब इसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ इक्वल टू 2 × 12 + 1, दैट इज़ 25 मीटर, एंड